ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान के महत्व का 26वां अध्याय। पथिक बोला, हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ, इस घने जंगल में कुहरा नामक की नदी पर्वत से निकलती है। उसके समीप जल से भरे अनेक सरोवर हैं, जहाँ मतवाले हाथियों से भरे हुए कुंज हैं। वहाँ पर बड़े बड़े कुमकुम और जामुन के वृक्ष हैं। एक दिन मैं घूमता हुआ नदी के तट पर पहुँचा और थकावट दूर करने के लिए वहाँ पर ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़कर आया और वहाँ पर पानी पी करके तथा अपनी बारया से रमन करके बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांप कर सो गया। इसके बाद लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखी दाढ़ और नख, बड़े बड़े रोए, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया था वहाँ पर आकर के अनेक पक्षियों के देखते हुए क्रूर भाव से सारस के पैरों को पकड़ लिया। ये देखकर अन्य सभी पक्षी वहाँ से उड़ गए, परंतु विलाप करती हुई सारसी वहीं रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो नेत्र खोलकर उस सारस ने बंदर को देखकर नम्र वाणी से कहा, हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझको क्यों पकड़ा है? राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक, दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने, वन में रहने, अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को ताज्या समझने वाले, पर निंदा से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों का साथ ना करने तथा दूसरों को कष्ट ना देने वाले, सर्वथा निरपराध मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ, परंतु तुम मुझको नहीं जानते। ये वचन सुन करके वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। यदि तुम मेरे पहले के जन्म को जानते हो तो वह सब मुझसे कहो। सारस कहने लगा, हे श्रेष्ठ वानर, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हारे जन्म के कथा को जानता हूँ। सुनो, तुम पहले जन्म में पर्वतेश्वर विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं आपका पूज्य ब्राह्मण कुल पुरोहित था। राजा हो करके भी तुम अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन हो करके तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे वानर, इस प्रकार प्रजा को अत्यंत दुख देने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभी नामक नरक में फेंके गए, जहाँ पर तुम्हें बार बार कठिन कष्ट भोगने और बार बार जन्म लेने पर तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते रहे। शेष बचे पाप के कारण अब तुम बंदर हो करके मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उनसे पूछे अपने बल से लूटकर उसके पके हुए केले को खाया। उसी पान के भयंकर फल से तुम अब वानर और वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ये कथा सुन करके वानर ने सारस से कहा, तुम यदि ठीक जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? तब सारस बोला, हे वानर, किस कर्म से मैं पक्षी हो करके इस दुर्गति को पहुंचा, उसका कारण सुनो। तुमने पहले जन्म में सूर्य ग्रहण के समय नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ, ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा अन्न दे करके बाकी सारा अन्न स्वयं रख लिया। ब्राह्मणों के निमित्त दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप बस में काल सूत्र तथा रक्त कंदर्प नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे और वह दुर्गंध तथा पीप से भरा था। वहाँ पर नाभि तक नीचे सिर किए मैं पीप चाटता और मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कोए और कीड़े बराबर काटते और खाते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान बीतता था। 3000 वर्ष तक इस प्रकार की यातना भोगने के बाद नरक से निकलकर मैंने अपना उद्धार पा करके कर्म फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित इस वृतांत को कहता हूँ, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा करके
एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस हुआ। ये मेरी स्त्री पहले जन्म में मेरी ब्राह्मणी थी और इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की थी, इसी कारण ये मेरी सहधर्मिणी भार्या सारसी हुई। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है। अब होने वाली बात सुनो। मैं और तुम हंस हो करके और ये मेरी सारसी भार्या हंसनी हो करके काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसके बाद हम लोग गो योनि में जाएंगे और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा। शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख का फल प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वथा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी ये दुख रूपी कटक मार्ग नहीं कटता। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कटक से दूर रहते हैं। इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जानकर शोक, संताप तथा व्यथा नहीं मानते, क्योंकि वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उल्ट नहीं सकते। हे वानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की परीक्षा करो। और मैं भी ईश्वर की माया से बंधा हुआ इसी प्रकार एक जंगल से दूसरे जंगल में धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताऊंगा। बंदर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। हे सारस और सारसी, तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोह रहित हो गया। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, ये सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना। अब इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक का विनाश हुआ। ये अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसका अज्ञान दूर होकर के उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।